जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी के पहलगाम के बैसरण घाटी के अंदर 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने एक बड़े कुकृत्य को नरसंहार जघन्य अपराध को अंजाम दिया और उसके बाद पाकिस्तान पर आयोजित आतंकियों ने 26 निहत्थे पर्यटकों को घोड़ियों से भून के उनकी निर्मम हत्या कर दी और उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में एलओसी के उस पार पीओजे के अंदर आतंकी लॉन्च पैड ध्वस्त किए गए। लगभग 100 से भी अधिक आतंकियों को उन लॉन्च पैड के अंदर ढेर किया गया और उसके बाद पाकिस्तान के एलओसी के उस पार से भीषण गोलाबारी जम्मू कश्मीर के रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। कई लोग जो थे उनके घर बार जो थे वह उजड़ चुके थे, कई लोगों की जान चली गई और आज फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर स्टार और अभिनेता नाना पाटेकर आज जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला के अंदर पहुंचे और सेना के मुख्यालय के अंदर उन्होंने उन सभी पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात की। लगभग 117 परिवारों के साथ उनकी मुलाकात और इस मुलाकात में उन्होंने 42 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पीड़ित परिवारों के अंदर वितरित की और उनको कहा कि आप सब लोगों के साथ पूरा देश इस समय खड़ा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के अंदर पहुंचे नाना पाटेकर उन्होंने सेना की एस ऑफ स्पीड डिवीजन के अंतर्गत आते राजौरी जिला के अंदर एक भव्य कार्यक्रम किया और उसमें निर्मला गजानन फाउंडेशन के तत्वावधान में 22 लाख रुपए नाना पाटेकर की ओर से वितरित किए गए और उन्होंने कहा कि फिल्म जगत के और भी सितारे आप सब लोगों के साथ खड़े हैं। ये पहली बार हुआ कि कश्मीर घाटी के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर कोई फिल्मी स्टार इस तरह की मदद के लिए आगे आया हो। जिस तरह से मूसलाधार बारिश से भारी तबाही जम्मू कश्मीर के अंदर हुई, कई सेलिब्रिटीज जो थी, कई बॉलीवुड हॉलीवुड के जो स्टार थे, उन्होंने पंजाब के अंदर कई गांवों को कई घरों को अपनी गोद लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा पहली बार हुआ कि कोई फिल्म जगत का फिल्म इंडस्ट्री का कोई बड़ा स्टार मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर आज राजौरी के अंदर पहुंचे। राजौरी पुंछ के सभी पीड़ित परिवारों के साथ उनकी मुलाकात और मुलाकात में संवेदना भरे शब्दों में कहा गया कि देश आप सब लोगों के साथ खड़ा है, आप बहादुरों के साथ खड़ा है। मेरे राजौरी जम्मू के इलाके के मेरे प्रेस के प्रिय मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी निर्दोष जिंदगियां समय से पहले हमसे जुदा हो गई और काफी लोगों के घर तबाह हो गए क्योंकि दुश्मन ने हमारे ऊपर, हमारे सिविल इलाकों पर क्रॉस बॉर्डर शेलिंग किया। निर्मला गजानन फाउंडेशन ने हमें काफी आर्थिक सहायता देकर इन परिवारों को उठ खड़ा होने के लिए मदद किया है। ये जो इनके तरफ से पहल है, ये कंपैशन, नेशनल सॉलिडारिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नेशन बिल्डिंग का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। ये एक ऐसा माइलस्टोन है जो कि हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा और किसी के भी प्रॉब्लम पर इंसानी तौर पर, सामाजिक तौर पर उसे सब मिलकर जूझने का जो एक सीख है, ये हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मैं एस ऑफ स्पेस डिवीजन की तरफ से पद्मश्री श्री नाना पाटेकर जी का हार्दिक तौर से और साथ ही निर्मला गजानन फाउंडेशन को का भी हार्दिक तौर से आभार प्रकट करता हूं और तहे दिल इस चीज को समझता हूं कि ऐसे समय पर और ऐसे जगह पर, इतनी कठिन जगह पर, सिर्फ या तो आपका कोई बहुत ही अच्छा हितैषी ही आता है या तो आपका सबसे कट्टर दुश्मन आता है। ये वो जगह है और यहाँ पे नाना जी आए और उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, इस सब के लिए बहुत बहुत आभार है। अब मित्रों, मैं आप सबको प्रेजेंट करता हूँ पद्मश्री श्री नाना पाटेकर जी। जो शेलिंग इफेक्टेड लोग हैं जो इजीली वहां पे पहुंच बॉर्डर पे, कोई ऐसा हॉस्पिटल आप फाउंडेशन की तरफ ये दे दीजिए। हॉस्पिटल बनाना मुश्किल नहीं है, चलाना मुश्किल है।
वहां बिल्कुल निस्वार्थ हेतु काम करने वाले लोग मिलने चाहिए। बनाना बहुत है, सरकार ने क्या काम बनाया, लेकिन वो चलाने के लिए वो मुझे लगता है वो अंदर से आना चाहिए, आपको लगना चाहिए। वो वैसे हम समझते थे, और नए नए बच्चे बहुत कमाल का काम करते हैं। मैं बड़ा खुश हूं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ये जो नए बच्चे आए हुए हैं वो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो हमें अभी पीछे जाना चाहिए, उनको आगे यहाँ बैठना चाहिए, उन्होंने इन आपके सवालों के जवाब देने चाहिए। हम तो है, हम कहाँ जाएंगे, हम तो है, वो आशीर्वाद के लिए भी और कान मरोड़ने के लिए भी। सर आपने इन परिवारों से मुलाकात की, कुछ ऐसे परिवार हैं? और ये देखो, हर बार के लिए सरकार पर निर्भर मत रहो। सरकार तो करती है जितना कर सकती है, लेकिन ये हमारी भी तो जिम्मेदारी है। मैं फोर्स का आदमी हूँ, मैंने 3 साल गुजारे हैं। कारगिल के वक्त भी मैंने वहां था, मैं कुपवारा में था, लेह में था, मुगलपुरा, द्रास। तो फोर्स का आदमी कभी सिविलियन नहीं हो सकता ना, वो ऐसे आपत्ति आती है तो उसको वापस जाना पड़ता है। तो और मुझे ये करते हुए सुकून मिलता है। मेरी वजह अगर है, मैं किसी की मुस्कान की वजह बनता हूँ, इससे और क्या है जिंदगी में। और मालूम नहीं कल का क्या है, कब जाना है, हमको जो करना है वो आज करो यार। सर जम्मू कश्मीर कुछ आर्मी के स्कूल आप अडॉप्ट करने जा रहे हो? जोर से बोलो। जम्मू कश्मीर में आर्मी के कुछ स्कूल आप अडॉप्ट करने जा रहे हो, कितने स्कूल हैं और क्या जरूरत है? वो एक्चुअली 45, लेकिन टोटल मिला के 48 है। वैली में 28 है और लेह लद्दाख में 7 है, और बचे हुए अपने जम्मू में है। तो पैसे मिल जाते हैं भैया, पैसे की कमी नहीं होती। अगर आप सही काम करना चाहते हैं तो पैसे की दिक्कत नहीं आती। बहुत CSR फंड से है, काफी संस्थाएं हैं, काफी लोग हैं जो बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उनको वो इत्मीनान होना चाहिए कि नहीं, ये पैसे सही जगह जाएंगे, सही है, यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, अपलाप नहीं होगा। और भगवान ने इतना कुछ दिया है, ऊपर वाले ने, और क्या मांगेंगे यार, इतना कुछ दिया है। हम 2 वक्त की रोटी मांगे थे, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़े। इतना कुछ दिया, तो वो हमारा तो है नहीं, तो है तो लोगों का, तो उनको वापस दे दो। निर्मला फाउंडेशन का असल मकसद क्या है, इसका मिशन क्या है? हाँ, ये फाउंडेशन का 2 है, एक है एजुकेशन और दूसरी है मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल करके देना। हमारे यहाँ हमारे बच्चे आज मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे, यहाँ के वैली के है, यहाँ के है, तो क्या कैसे चलेगा यार? हमारे बच्चे आगे आने चाहिए, वो क्रिकेट टीम में भी होने चाहिए, गाने में भी होने चाहिए, सिविल सर्विस में होने चाहिए। मेन स्ट्रीम में जब तक नहीं आई, हमारी ताकत है ना, ये हमारी जो अगली पीढ़ी है वो ताकत है। तो उनको सुविधा किस तरह की? जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे कैसे आओगे? तो शिक्षा, इसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा। तो वो सुविधा अगर उपलब्ध करके देंगे, यहाँ काफी दिक्कतें हैं, आपको मालूम है, आपने स्कूल जाके देखिए, तो वो 48 कितने पैसे पड़ेंगे? 100 करोड़ 200 करोड़ हो जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं। मेरे पास नहीं है मेरा जितना, लेकिन मैं तुम्हारे पास मांगने के पहले मैं अपने जेब में हाथ डालता हूं कि ये मेरी तरफ से इतना होगा, क्योंकि उतने तो दिए हैं, आप लोगों ने ही दिए हैं, समाज ने ही दिए हैं।